खूब बढ़िया होंगे, खूब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अभी हम लोग इंटीग्रेशन में कुछ टॉपिक्स पढ़ चुके थे, कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज का जो लेक्चर बेस्ड है वो उन सभी इंटीग्रेशन को जो हमने अब तक पढ़ा है उसी की प्रैक्टिस के लिए क्लास बनाई गई है। तो ये या बनाई जाने वाली है, तो इसको आप इस तरह से देखिएगा कि उसका रिवीजन कर लेंगे। फिर जब हम लोग ये कर लेंगे तो उसके बाद इसमें एक नया पोजीशन, एक नए लेवल पे जाएंगे जिसमें दो अलग अलग टाइप के फलन दिए रहेंगे, तो उनका इंटीग्रेशन सीखेंगे। तो थोड़ा सा ये इंटीग्रेशन फिजिक्स में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो इसीलिए थोड़ा सा इसका ज़्यादा लेक्चर बनाया जा रहा है। तो इसको लेके बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, आपको बहुत उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बेटा आप मान लो कि फिजिक्स में 2 ही 4 इंटीग्रेशन आने और सिर्फ हम उतने ही करा दें, तो आप फिर उसके बाद क्या उन्हीं को करके आप कहीं भी क्वेश्चन देख के कर पाएंगे क्या? तो इसीलिए हमको थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन का डिस्कशन करना पड़ रहा है, जिससे कि आप एकदम उस चैप्टर से फैमिलियर हो जाएं, आपको एकदम नया सा ना लगे। कभी भी क्वेश्चन देखा एकदम नया सा लगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी बेटा। और आप 11th और 12th कॉन्टिन्यूअस आप देखेंगे कि इंटीग्रेशन लगातार बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है फिजिक्स में, तब आपको बहुत टेंशन होगी। तो उस टेंशन को दूर करने के लिए हम लोगों ने कुछ यहाँ पे पढ़ाई स्टार्ट की है, इंटीग्रेशन अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको उतना ही पढ़ाया जाएगा जितना आपको डिमांड है, आपकी रिक्वायरमेंट है। ओके, तो अभी ये क्वेश्चन इसको देखते हैं, समाकलन करते हैं। तो इसका समाकलन करने के लिए आप ये देखिए इंटीग्रेशन इसका करना है। तो इसको क्या करिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको दिख रहा होगा, ओपन कर दीजिए। तो पहले का स्क्वायर तो अंडर रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो गया, 1/x का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, 1/√x का हो जाएगा 1/x। क्यों? ये पहले का स्क्वायर होगा तो रूट रहेगा और उसके ऊपर स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। दूसरे का स्क्वायर होगा तो फिर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1/√x, सॉरी 2 इंटू ए क्या है √x, बी क्या है 1/√x dx। ये क्या लगाया बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहाँ आप देख सकते हैं रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, 2 बचता है। तो इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यहाँ लिख सकते हैं, देखिए यही लिख रहे हैं इंटीग्रेशन x प्लस 1/x प्लस 2 dx। अब इसका समाकलन आप कर दीजिए, तो x का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, x²/2 डायरेक्ट लिखने की आदत डालिए, और 1/x का क्या हो जाएगा समाकलन, log x या ln x, प्लस 2 का समाकलन क्या हो जाएगा बेटा, 2 तो रहेगा ही, x हो जाएगा और प्लस समाकलन नियतांक c। ओके, तो ये हो गया इसका समाकलन। ओके, तो अब ये हम लोगों ने सीख लिया। ये न्यूमेरिकल आप एक बार फिर से वीडियो पॉज करिएगा, जल्दी से इसको करिएगा, ट्राई करिएगा, नोट करिएगा, आगे बढ़िएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन, जो दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये दिया गया है, ये क्वेश्चन फिजिक्स में इस टाइप का क्वेश्चन बहुत यूज होता है बेटा। और अगर आपको ये चेक करना होगा कहाँ यूज होता है, तो आपको 12th में अगर कोई भाई बहन आपके पढ़ रहे हो तो एक चैप्टर है AC अल्टरनेटिंग करंट, तो वहाँ पे इन सभी का इंटीग्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ पे अगर सीखेंगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी कि हम चैप्टर पढ़ें या इंटीग्रेशन सीखें। तो जब इंटीग्रेशन सीख रहे हैं तो एक साथ ही सीख लेते हैं। तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने का सबसे तरीका सरल होता है कि इसको रेखीय रूप में लिख लीजिए। जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर का समाकलन करना बहुत मुश्किल काम होता है, तो हमने इसका रेखीय फॉर्मूला इस टाइप का जब भी दिखे तो आप एक बार हमेशा जाइए cos 2 थीटा के फॉर्मूले पे। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और एक फॉर्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। ये 2 फॉर्मूले बहुत ज्यादा यूज होते हैं, और एक ये भी होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, तो उसका यूज कम होता है। तो ये देखिएगा इसका फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है। तो यहाँ sin स्क्वायर है, तो इसका मतलब cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें साइन आता हो। तो देखिए इसमें साइन आ रहा है ना, तो इसी को यूज करेंगे। अगर cos आ रहा होता तो इसको यूज करते बेटा। यहाँ पे क्या आ रहा है साइन, तो ये थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है बेटा, ओमेगा टी। तो cos 2 ओमेगा टी बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर ओमेगा टी। ये ध्यान दीजिएगा, थीटा की जगह क्या लिख दिया बेटा, ओमेगा टी।
अब इसको देख लीजिए, ओमेगा टी यहाँ पे लिख दीजिए। तो इसको हमको निकालना है साइन स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी की वैल्यू इस वाले सूत्र से प्राप्त कीजिए। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इधर ले आए तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो गया। अब ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी के जगह पे क्या लिख सकते हो बेटा, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, और ये जो गुणा में है इसी को बटे में आ जाएगा। तो जहां साइन स्क्वायर ओमेगा टी लिखा हुआ है उसकी जगह पे क्या लिखने का फायदा है, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2। तो इस क्वेश्चन को आगे देखिएगा क्या करने वाले हैं, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 dt। अभी हमने इंटीग्रेशन नहीं किया है, सिर्फ इस फॉर्मूले को रेखीय रूप में कन्वर्ट किया, जैसे स्क्वायर क्यूब में हमने नहीं बचा है। तो इसको देखिएगा आगे कैसे प्रोसीड करेंगे। तो ये 1/2 तो नियत है, ये बटे वाला 2 तो बाहर ले लिया हमने। अब इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा बेटा, 1 बचा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बचा dt। अब ये थोड़ा सा आपको देखने में इजी लगने लगा होगा। तो 1 का समाकलन क्या हो गया बेटा, 1 का समाकलन समय के सापेक्ष t के सापेक्ष क्या हो जाएगा, t माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। ये रेखीय है ना, रेखीय कैसे पता चलता है, t की घात 1 है, t की घात अगर 1 है तो वो रेखीय है, 2 होता तो वो द्विघात होता। तो ये रेखीय है, तो इसका इस टाइप का ही समाकलन सिर्फ हम कर सकते हैं जो चेन रूल पढ़ा था अवकलन में। चेन रूल यहाँ सबके लिए लागू नहीं होता समाकलन में, सिर्फ उन्हीं के लिए लागू होता है जिसमें ये जो चर है उसकी घात 1 है। तो इस चर की घात 1 है, तो 2 ओमेगा टी का को मन में हमने क्या मान लिया, t। तो cos t, अब ये बन गया ना, तो cos t का क्या हो जाएगा बेटा, sin t। t की जगह क्या है, 2 ओमेगा टी। और हमने ट्रिक क्या बताया था, जिसको t मानिए उसका अवकलन करके बटे में लिख दीजिए, या t के साथ जो भी गुणा में है उसको बटे में लिख दीजिए। तो t के साथ क्या गुणा में है बेटा, 2 ओमेगा। तो 2 ओमेगा गुणा में लिख दिया, प्लस समाकलन ये था, ये इसका इंटीग्रेशन हो गया। ओके, तो देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, प्रोजेक्ट्स में बहुत यूज होगा। इसमें क्या किया है फिर से देख लीजिए, ये स्क्वायर फंक्शन था साइन स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर का हम लोग इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल से कर सकते थे, तो हमने सोचा उसको आसान बनाने के लिए रेखीय फलन में बदल दिया जाए। तो इसके लिए जब भी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये फॉर्म आपको नजर आए तो हमेशा cos 2 थीटा का फॉर्मूला सोचें। तो ये cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। तो यहाँ थीटा ना होके ओमेगा टी है बेटा, ये ऐसे बनाने का मतलब इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा। तो ये ओमेगा टी है, तो इसकी जगह पे हमने ओमेगा टी लिख दिया। देखिए जो थीटा था उसकी जगह ओमेगा टी लिख दिया, तो यहाँ भी ओमेगा टी लिख दिया, यहाँ भी। तो ये अब हमको चाहिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो इस वाले समीकरण से साइन स्क्वायर ओमेगा टी निकालिए। तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इधर भेज दिया, और cos ओमेगा टी को इधर बुला लाया, तो 1 माइनस cos 2 ओमेगा टी हो गया। अब ये इसका 2 बटे में आ गया, तो ये हो गया। तो ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी को हम इतना लिख सकते हैं क्या, इतना हमने लिख दिया। अब इसके बटे को हमने बाहर ले लिया समाकलन के। अब ये 1 का और इसका समाकलन करना था, तो ये आंसर आ गया। ओके, तो ये क्वेश्चन अगर आपने कर लिया है तो जल्दी से वीडियो पॉज करें और ये वाला क्वेश्चन आप करें बिना देखे, फास्ट। वीडियो पॉज करके जल्दी से इसका सॉल्यूशन नोट कर लीजिएगा और फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओके, जल्दी से इसको ट्राई करिए बेटा, जिससे कि आइडिया लग सके कि आपको आ गया या नहीं आया। आई होप कि आपने ट्राई कर लिया होगा। तो यहाँ पे cos स्क्वायर ओमेगा टी दिख रहा है, क्या दिख रहा है बेटा, cos स्क्वायर ओमेगा टी। तो cos 2 थीटा का वो फॉर्मूला जिसमें cos स्क्वायर आता हो, तो cos 2 ओमेगा टी बराबर 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी माइनस 1। तो अब 2 cos स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, इसको 1 को उधर भेज दीजिए, तो 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी। तो यहाँ cos स्क्वायर ओमेगा टी बराबर क्या हो जाएगा, 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2।
अब इस cos स्क्वायर ओमेगा टी की प्लेस में ये रख दीजिए बेटा, क्या 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2, 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू dt। फिर से वही करिए, 1/2 को समाकलन से बाहर ले लीजिए, तो बचा क्या 1 प्लस cos 2 ओमेगा टी इंटू dt। अब इसका समाकलन देखिए, जल्दी से कर लीजिए, तो 1/2 को आप छोड़ दीजिए। अब इसका समाकलन 1 का समाकलन सब t के सापेक्ष क्या हो जाएगा बेटा, t प्लस cos, इसको मन में क्या मान लीजिए t, इसको मन में क्या मान लीजिए t, तो cos t का क्या हो जाएगा बेटा sin t, तो sin t की जगह 2 ओमेगा t अपॉन जो t के साथ गुणा में है उसे नीचे लिख दीजिए डिवीजन में, या ऐसे कह लीजिए अवकलन करके लिख दीजिए, ये हो गया प्लस समाकलन निकाल c। तो ये इसका आंसर। आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी और कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का न्यूमेरिकल कई बार आता है, कई बार इसका कैलकुलेशन देखना होता है, तो ये बहुत मिस्टेक होती है। तो इस इंटीग्रेशन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो इसके लिए आपने देखा कि ये फॉर्मूला cos 2 थीटा का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इरेज कर रहे हैं बेटा। अब इसके पास एक सिंपल छोटे छोटे 2 सिंपल क्वेश्चन आपको दे दिए हैं, जिससे कि आपने थोड़ा सा टफ क्वेश्चन किया तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए और थोड़ा सा इजी क्वेश्चन कर लें। तो साइन ओमेगा टी, तो साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सीधे सीधे साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन करना है बेटा। तो साइन, इसको मन में क्या मान लो टी, तो साइन टी हो गया ना, तो साइन टी का सीधे सीधे क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी की जगह क्या लिखा ओमेगा टी, और टी के गुणा में जो है उसको क्या लिख दीजिए में लिख दीजिए प्लस सी। ये इसका आंसर आ गया। ओके, इसका देख लो बेटा cos 2 ओमेगा टी का, तो फिर से डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहे हैं, cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा बेटा sin 2 ओमेगा टी, sin 2 ओमेगा टी, और टी के साथ गुणा में क्या है 2 ओमेगा, तो इसको बटे में लिख दिया प्लस सी। ओके बेटा, इसको इरेज कर रहे हैं, नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करते हैं। एक बात और, ये इंटीग्रेशन वाला और डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन देख के आपको एक टेंशन हो रही होगी कि सर फिजिक्स में ये मैथमेटिक्स इतना क्यों पढ़ा रहे हैं। बेटा मैथमेटिक्स इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि जब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन, मैथ में डिफरेंशिएशन थोड़ा हो सकता है जल्दी आ जाए, लेकिन इंटीग्रेशन जब मैथ में आप पढ़ेंगे, मैथ वाले स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो वो इंटीग्रेशन भी कब पढ़ेंगे बेटा बहुत लेट में। तो उस टाइम में आप जब करेंगे तब तक तो फिजिक्स का सिलेबस एंड हो चुका होगा। 12th में पढ़ते हैं, 12th में वो भी इंटीग्रेशन भी लोग लास्ट में पढ़ाते हैं मैथ वाले, और फिजिक्स में जो इंटीग्रेशन के चैप्टर हैं जितने में ज्यादातर इंटीग्रेशन यूज होता है वो सब पोर्शन खत्म हो चुका होता है बेटा। तो इसीलिए हमको यहीं पे इंटीग्रेशन अच्छे से तैयार करना पड़ेगा और डिफरेंशिएशन, और अभी हमको ग्राफ भी तैयार करना पड़ेगा, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का भी क्लास होगा। तो जब ये फिजिक्स का एक हिसाब से फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं आप, अगर इस फाउंडेशन को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो आपको फिजिक्स में पूरे साल चिल्लाना नहीं पड़ेगा कि सर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ये भी रटना पड़ रहा है, वो भी रटना पड़ रहा है। इसके फायदे आपको आगे दिखेंगे बेटा। तो थोड़ा सा धीरज बनाए, पेशेंस बनाए। हमको खूब अच्छे से पता है कि क्या हमको पढ़ाना चाहिए और क्या नहीं पढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम कंटिन्यू 10 साल से इसी फील्ड में हैं, इसी को हम पढ़ा रहे हैं, तो हमको बहुत अच्छे से सिलेबस का आइडिया है बेटा। तो इसलिए आप बिल्कुल इसकी टेंशन ना लीजिएगा। तो इसी के साथ हम लोग आगे मूव कर रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन सीखने जा रहे हैं। sin x अपॉन 1 प्लस sin x dx। अब इसमें कोई दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा रेशनलाइजेशन, प्रमेयीकरण पढ़ा था। रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं बेटा, तो इसको हम अगर रेशनलाइजेशन कर दें, इसका रेशनलाइज कर दें इसको, तो हो सकता है थोड़ा सा इजी बने। तो यही हमारे दिमाग में आया, तो हमने इसको ट्राई करना है। तो ट्राई करिए बेटा, देखिए sin x 1 प्लस sin x, रेशनलाइजेशन में क्या करते हैं, उसके व्युत्क्रम से 1 प्लस sin x की बजाय यहाँ 1 माइनस sin x से गुणा कर दीजिए, 1 माइनस sin x से गुणा कर दीजिए और 1 माइनस sin x से भाग कर दीजिए। तो अब देखते हैं कुछ हो सकता है सिंप्लीफाइड हो गया हो। सेम नंबर से गुणा भाग करने से समीकरण पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब देखिए sin x और ये इसका अंदर गुणा करेंगे तो माइनस sin स्क्वायर x हो जाएगा।
अपॉन 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हो बेटा, कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, तो साइन एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, ये हो गया बेटा dx। अभी इंटीग्रेशन नहीं किया है बेटा, अभी सिर्फ सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। तो अब देखिएगा बेटा, इसको अलग अलग डिवीजन में ले आइए, तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, क्योंकि साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स कुछ tan एक्स जैसा बनता हुआ दिख रहा है, माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा, tan स्क्वायर एक्स, और साइन अपॉन कॉस क्या हो जाएगा, tan एक्स, और ये 1 अपॉन कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कोसेक एक्स, वो सेक एक्स। ये आप जानते होंगे त्रिकोणमितीय फलन कि साइन एक्स कोसेक एक्स का उल्टा होता है बेटा, कॉस एक्स सेक एक्स का उल्टा होता है, और tan एक्स कॉट एक्स का उल्टा होता है। ये जो बच्चे नहीं जानते वो इसको जान लें, नोट कर लें। तो देखिएगा बेटा, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स क्या हो गया, tan एक्स, और 1 अपॉन कॉस एक्स और बचा, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो सेक एक्स हो जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर एक्स dx। अभी भी ये सिंप्लीफाई नहीं हुआ, sec x tan x तो थोड़ा सा हमको दिख रहा है सिंप्लीफाई होता हुआ, लेकिन tan स्क्वायर x sec, फिर से देखिएगा और समाकलन फिर से याद करते हैं, ध्यान देते हैं, sin x का समाकलन होगा माइनस cos x का माइनस cos x का sin x, फिर tan x का नहीं पढ़ा था, sec स्क्वायर x का tan x होता है, क्योंकि अवकलन में tan x का क्या हो जाता था बेटा, sec स्क्वायर x, तो sec स्क्वायर x का tan x होता है। तो यहाँ पे tan स्क्वायर x है, तो इसको tan स्क्वायर x को हम लोग कोशिश करेंगे कि sec स्क्वायर में बदल दें। तो अगर आपको ये पता होगा तो देखिए, ये ध्यान दीजिएगा बेटा, ये थोड़ा सा आपको यूज होगा, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर a, ये मेन सर्वसम्मिका है। इसी की सहायता से हम लोग tan स्क्वायर एक्स को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है, लेकिन थोड़ा फिजिक्स में यूज हो रहा है बार बार, जो बच्चे बायो के होंगे उनके लिए पढ़ाया जा रहा है। तो ये देखिएगा, साइन स्क्वायर एक्स को अपन ऐसे लिख सकते हैं, दोनों में साइन से डिवाइड कर दीजिए, तो tan लाना है तो इसका मतलब किससे डिवाइड कर दीजिए, दोनों में cos स्क्वायर एक्स, तो cos स्क्वायर एक्स और यहाँ भी cos स्क्वायर एक्स, तो ये 1 हो गया, तो tan स्क्वायर एक्स प्लस 1 बराबर sec स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर की जगह पर sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। तो ये जो माइनस है ये ब्रैकेट में, बिग ब्रैकेट में कर देते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं, sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो अब इसके बाद देखिएगा, इस माइनस का अंतर गुणा कर दीजिए। अभी इंटीग्रेशन नहीं करना है बेटा, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करना है। आप देख लीजिए, sec x tan x माइनस sec स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस प्लस 1, ये हो गया इनटू dx। अब ये हमारे काम का तैयार हो चुका है प्रोफार्मा। अब इसका हम लोग इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। तो sec x tan x का क्या हो जाएगा बेटा, sec x tan x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बेटा, sec x, और sec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, माइनस है ये फॉर्मूले का, माइनस लगा दिया sec स्क्वायर x का, tan x और 1 का सीधे x हो जाएगा प्लस c। तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया बेटा, ओके। तो इसके बाद देख लीजिएगा, ये न्यूमेरिकल पॉज करके नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा लेंथी न्यूमेरिकल था, थोड़ा सा बड़ा था, ट्रिकी था, तो इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, ओके।
पावर ax प्लस b। बेटा देखो ax प्लस b रेखीय है ना, इसकी घात में 1 है, तो e की पावर इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को क्या मान लो x, तो e की पावर x का क्या हो जाएगा, सीधे लिख देते हैं ax प्लस b इंटीग्रल dx, इसको मन में क्या मान लो x, e की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा, e की पावर ax प्लस b। ये रेखीय है, ये ध्यान दीजिएगा, रेखीय कैसे पता चला, घात 1 है x की, जो चर है उसकी घात 1 है, तो जिसको मन में x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं और बटे में लिखते हैं, या दूसरा ट्रिक है क्या, x के कोफिशिएंट में क्या लिखा हुआ है a, इसको लिख दीजिए प्लस c, तो ये हो गया इसका इंटीग्रेशन बेटा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, tan स्क्वायर x का, इस टाइप का अभी भी हमने किया है, tan स्क्वायर x का हम लोग नहीं कर सकते हैं समाकलन डायरेक्ट, तो tan स्क्वायर x को क्या कर दिया, sec स्क्वायर x माइनस 1, अभी भी आपको याद होगा ऐसा ही क्वेश्चन हमने किया है, अब इसको हम लोग आसानी से समाकलन कर सकते हैं, तो sec स्क्वायर x का क्या हो गया बेटा tan x और माइनस 1 का क्या हो गया x प्लस c, ये हो गया इसका समाकलन। ओके, अब ये अगला क्वेश्चन देखिएगा, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है फिर से, लेकिन इसको देख के एक बात आपको समझ में आ रही होगी कि अगर इसका रैशनलाइजेशन कर दिया जाए, प्रमेयीकरण कर दिया जाए तो ये आसान हो जाएगा, तो इसका रैशनलाइजेशन करते हैं बेटा, तो dx ये क्या है 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, अब इसी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, इसी से रैशनलाइजेशन कर दिया हमने, तो ये ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस एक्स माइनस रूट एक्स, ये a माइनस बी इंटू, सॉरी इसके प्लस से करना पड़ेगा, व्युत्क्रम से करते हैं बेटा, तो ये प्लस a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स का अंडर रूट का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा x dx, तो प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल आउट हो गया, तो अब इंटीग्रेशन में बचा क्या ऊपर वाला, तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 प्लस एक्स टू दी पावर 1/2 dx। अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हुआ, अब इसका इंटीग्रेशन करना थोड़ा आसान है, तो 1 प्लस एक्स की पावर हाफ का देखिएगा, इस पूरे को मन में क्या मान लो बेटा, रेखीय है ना, x की घात 1 है, तो रेखीय है, तो इस पूरे को मन में x मान लीजिए, तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, x की पावर n का मतलब इसमें एक जुड़ जाएगा और जोड़ने के बाद जो आएगा वो नीचे लिख दिया जाएगा, 1 प्लस हाफ का मतलब 3/2। फिर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, जिसको मन में x मानते हैं उसका फिर से अवकलन करते हैं, तो यहाँ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x के कोफिशिएंट में 1 लिखा है, तो 1 नीचे लिखोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यही आंसर आ गया, प्लस x की पावर हाफ तो सीधे सीधे हाफ प्लस 1 अपॉन 3/2 प्लस c, अब इसमें 3/2 को कॉमन ले सकते हैं, पलट के जाएगा 2/3, तो 2/3 पूरे में से कॉमन हो गया, तो 1 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स की पावर 3/2 प्लस c, ये हो गया। और इसको देख लीजिएगा, जल्दी से वीडियो पॉज कर लीजिएगा, हाँ कंप्लीट आ गया है बेटा। तो इसके बाद का आगे देखिएगा, इरेज कर रहा है बेटा इसको, अब देखिएगा इसको कैसे किया जाए यहाँ पे, तो इसको देखने में एक चीज लग रहा है कि अलग अलग करके देखा जाए कुछ हो सकता है फायदा मिले, तो 3 cos x, बेटा वीडियो पॉज करके अपने मन से ट्राई किया करो, सॉल्यूशन मत देखा करो, अगर और देख भी रहो ना, पेन नहीं चलाओगे तो सीख नहीं पाओगे, अपने मन से देखा करो, फिर खुद से एक बार वीडियो पॉज करके फिर से ट्राई किया करो, तब फायदा मिलेगा। 3 cos x प्लस 3 cos x अपॉन sin स्क्वायर x, sin स्क्वायर x प्लस 4 अपॉन sin स्क्वायर x, ये हो गया। अभी हमने थोड़ा सा अलग अलग कर दिया, तो 3 cos x अपॉन sin x इंटू sin x, ऐसा लिख सकते हैं ना,
प्लस 4 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx। देखिएगा इंटीग्रेशन में 3 छोड़ दीजिए, cos x अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा बेटा cot x, और 1 अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा cosec x, ये हो गया, प्लस 4 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा बेटा cosec स्क्वायर एक्स। ओके, अभी तक हमने इसका इंटीग्रेशन नहीं किया, सिंप्लीफाई किया था। तो cosec स्क्वायर एक्स सोचिए किसी का इंटीग्रेशन होता है क्या? जैसे tan x का sec स्क्वायर एक्स अवकलन होता था, वैसे ही बताओ tan x का sec स्क्वायर एक्स और cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cot x का माइनस cosec स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे cosec स्क्वायर एक्स है तो माइनस cot x हो जाएगा ना बेटा, तो इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है, इसका मतलब तो 3 छोड़ दीजिए। अब ये cosec x cot x का क्या होता था बेटा cosec x, अवकलन में सोचो क्या होता था, cosec x का अवकलन माइनस cosec x cot x, cosec x का अवकलन क्या होता था माइनस cosec x cot x। तो यहाँ अगर माइनस नहीं है तो cosec x cot x का क्या हो जाएगा माइनस cosec x। भाई माइनस चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ लगा दीजिए, प्लस 4 है इनटू cosec स्क्वायर x का क्या हो जाएगा बेटा तो माइनस cot x, माइनस cot x प्लस c। अब इसको थोड़ा सा तरीके से लिख दीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए, 3 cosec x प्लस 4 cot x प्लस c, ये इसका आंसर है। e की पावर x इंटू एक्स, e की पावर x इंटू एक्स का क्या होगा? अब इस टाइप का फंक्शन है तो इसको करने का तरीका होता है बेटा, एक ट्रिक होती है आई लेट। कौन लेट हुआ? आई लेट। कौन लेट हुआ बेटा? आई लेट। फिर से सुनिए, कौन लेट हुआ? आई लेट। ये ट्रिक है। आई माने इनवर्स फंक्शन, एल माने लॉगरिथमिक फंक्शन, ए माने अलजेब्रिक और टी माने ट्रिग्नोमेट्रिक और ई माने एक्सपोनेंशियल। ई माने एक्सपोनेंशियल। तो ये आई8 से आप इनवर्स, लॉगरिथमिक, अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल ये कर सकते हैं। तो ये क्रम है, जैसे दो फंक्शन आ गया तो उसमें अच्छा इनवर्स का एग्जांपल बता देते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स डॉट 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 जो हमने पढ़ा था। लॉगरिथमिक का लॉग वाला फंक्शन आपने जो पढ़ा था वो लॉगरिथमिक कहलाता है। अलजेब्रिक का क्या होता है बेटा? एक्स, एक्स स्क्वायर, ये सब अलजेब्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक का होता है साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, ये सब होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। एक्सपोनेंशियल होता है e की पावर x टाइप वाला। तो ये एग्जांपल है। अब इसमें ये क्यों ट्रिक याद की जाती है कि जैसे इसमें दो फंक्शन है तो इसमें कौन सा फर्स्ट मानेंगे। जैसे वहां पे दो फंक्शन कोई होते थे तो उसमें हम किसी को फर्स्ट मान लेते थे, किसी को सेकंड मान लेते थे। यहाँ पे लेकिन ऐसा छूट नहीं है कि किसी को भी फर्स्ट मान लीजिए, किसी को भी सेकंड मान लीजिए। यहाँ पे इसी ट्रिक से पता चलेगा कि किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड। जैसे इनवर्स और लॉगरिथमिक में, जैसे साइन इनवर्स आ गया और लॉग एक्स आ गया, तो किसको फर्स्ट मानेंगे? साइन इनवर्स एक्स को। ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अगर इसको फर्स्ट मान लिया ना बेटा तो क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ऐसे ही देखिए आपके पास क्या है, e की पावर x और x। x क्या है बेटा? अलजेब्रिक। x क्या हो गया? अलजेब्रिक। और e की पावर x क्या हो गया? एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल और अलजेब्रिक में पहले कौन आता है? अलजेब्रिक। तो इसको थोड़ा सा तरीके से लिखना पड़ेगा। इसका मतलब है इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, x पहले लिखना पड़ेगा, e की पावर x बाद में लिखना पड़ेगा। कुछ लोग कहेंगे सर इससे क्या फर्क पड़ेगा? फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अब फलन मानना पड़ेगा ना, फंक्शन मानना पड़ता है कि कौन सा फर्स्ट है कौन सा सेकंड है। ये फर्स्ट और सेकंड। अब मैं तो इसको ऐसे बता रहा हूँ, आप एक बार उल्टा मान के देख लीजिएगा। इसको
मान लीजिएगा, इसको सेकंड मान लीजिएगा, तब देखिएगा कितनी प्रॉब्लम आती है इसी सिंपल से क्वेश्चन को करने में। ठीक, तो अब दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का भी फॉर्मूला होना चाहिए, अभी हमने याद ही नहीं किया है। ये क्यों नहीं याद किया था बेटा? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था इसलिए नहीं याद किया था। वहां पे एक साथ सारे फॉर्मूले याद करते तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो कुछ फॉर्मूले हम लोग और भी याद करेंगे, उनको हम लोग देख लेते हैं। तो देख लीजिए, इसका एक बार में जल्दी से कोशिश करिएगा, मेरे जैसे मैं बोलूं दिमाग लगाइएगा, उसके बाद आप बोलिएगा। पक्का क्लास में होते तो मैं चॉकलेट जरूर देता, अगर एक बार में आप जवाब दे देते ना, एक बार मैं बोलूं उसी को दोबारा रिपीट कर दे तो मैं पक्का चॉकलेट देता। लेकिन अब क्लास नहीं होने के कारण आप कोशिश करें, ये चॉकलेट प्रॉब्लम है तो जल्दी से इसको मैं बोलूं उसके बाद आप रिपीट करो। देखिए बोल पाते हो तो देखो, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन इनका इंटीग्रेशन का सूत्र होता है पहला छोड़ो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन फिर पूरे का समाकलन। हो गया? बोलो जल्दी से, बोलो, रिपीट करो रिपीट करो रिपीट करो। नहीं बोल पाए फिर से देखिएगा, अगर बोल लेंगे तो बहुत बढ़िया। ये बहुत इंटरेस्टिंग जवाब है, अगर आपने कर दिया तो ये समझ लीजिए बहुत बड़ा जवाब दिया है आपने, मतलब बहुत ज्यादा बढ़िया दिमाग काम किया। तो फिर से सुनिए, पहला छोड़ो दूसरे का समाकलन कर दो। क्या करो? पहला छोड़ो दूसरे का समाकलन कर दो माइनस पहले का अवकलन करके दूसरे का समाकलन कर दो, फिर इनमें जो रिजल्ट है उसको पूरे का समाकलन कर दो। देख लीजिए हम क्या करें। इसको u, अगर दो फंक्शन है इंटीग्रेशन में u और v, dv मान लो, u और v रहने तो dv और du कुछ भी हो सकता था। ये किसी फॉर्म में, जैसे यहाँ x के फॉर्म में ही वेरिएबल है तो ये u और v लिखा, ये फर्स्ट और सेकंड है, ये किसी के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा, लेकिन ये दोनों एक ही राशि पर डिपेंड करते होने चाहिए। तो पहला छोड़ो, u छोड़ दो, इसका इंटीग्रेशन कर दो v का माइनस पहले का डिफरेंशिएशन जिसके रिस्पेक्ट में करना हो, मान लो x के रिस्पेक्ट में करना हो तो ये dx, पहला छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का अवकलन दूसरे का समाकलन v का समाकलन कर दीजिए, और इन दोनों का जो रिजल्ट है, इन्हीं दोनों का बेटा, इन दोनों का रिजल्ट है उसका फिर से समाकलन कर दीजिए। इस पूरे का कुछ आंसर आएगा ना सॉल्व करके, उसका एक बार फिर समाकलन कर दीजिए। ये है सूत्र, नहीं आया? पहला छोड़ो दूसरे का समाकलन माइनस पहले का अवकलन और दूसरे का समाकलन फिर इस पूरे का समाकलन। जैसे इसी पे बेस्ड इक्वेशन करते हैं, x into e की पावर x dx, तो पहले को छोड़ो दूसरे का समाकलन कर दो माइनस पहले का अवकलन कर दो और दूसरे का समाकलन कर दो, फिर इसका जो रिजल्ट आए उसका एक बार फिर से समाकलन कर दो। ये हो गया बेटा। अब इसका आंसर देखिएगा क्या आता है। x e की पावर x का समाकलन क्या होगा? e की पावर x ही होगा माइनस x का अवकलन x के सापेक्ष dx 1 हो जाएगा ना। e की पावर x का समाकलन क्या हो जाएगा? e की पावर x। तो इस पूरे का रिजल्ट कितना आया बेटा? e की पावर x, लेकिन अभी इसका फिर से एक बार समाकलन करना है। ठीक, तो x into e की पावर x माइनस e की पावर x का समाकलन हो जाएगा e की पावर x और प्लस समाकलन नियतांक c, तो e की पावर x कॉमन हो जाएगा x माइनस 1 प्लस c। ये इसका हो गया बेटा। अब आप सोचेंगे ये सब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्यों करा रहे हैं बेटा? फिजिक्स में यूज होगा। अगर आपको बिलीव ना हो तो कोई 5 एंड 12 में पढ़ रहे हो तो उनसे आप पूछिएगा नाभिक वाले चैप्टर में क्या इसका समाकलन नहीं करना है, तो आपको पता चलेगा कि करना है। ठीक, तो आपको ये इसीलिए इस सब टाइप के जितने टाइप के फिजिक्स में यूज हो रहे हैं बेटा, सब हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जिससे कि जब फिजिक्स पढ़ने लगे तो ये ना रहे कि ये सब ये नया क्वेश्चन क्या आ गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सोल्यूशन रहा। अब कुछ हमने समाकलन के सूत्र छोड़ रखे हैं, उसको यहाँ साइड में लिख देता हूँ बेटा, उसको नोट कर लीजिएगा। ये ट्रिक जरूर नोट कर लीजिएगा। तो जैसे साइन इनवर्स x का आपने क्या पढ़ा था? अवकलन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का समाकलन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x।
प्लस cos इनवर्स x का क्या पड़ा था 1 माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर, ये माइनस है इनटू dx, तो इसका cos इनवर्स x हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस आ जाएगा बेटा, ये ध्यान देना। tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका हो जाएगा tan इनवर्स x। उसी का उल्टा सोच लो, माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा cot इनवर्स x प्लस ये तो b। ये देख लीजिएगा, माइनस अगर यहाँ नहीं लगा मिला तो यहाँ लगा सकते हैं। 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का क्या हो जाएगा सेक इनवर्स x। और अगर इसी में माइनस लगा देंगे बेटा तो जगह की कमी है, शायद हिंदी बेटा यहाँ लिख देते हैं माइनस 1/mod x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लग चुका है यहाँ नहीं लगाएंगे, 4 सेक इनवर्स x। ये इनवर्स फंक्शन के कुछ सूत्र हैं, इनको 6 सूत्र जो बचे थे इनको हमने नहीं लिखाया था। एक ये सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज हमने 7 सूत्र और पढ़े, इनको भी तैयार कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। खूब बढ़िया से पढ़ते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू बेटा।